हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने कोई वीडियो डाला है क्योंकि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था जिससे बढ़िया मैं वीडियो बना सकूं। तो आज मैंने नीतू मैम एक हैं, उनकी इंग्लिश की वोकैब की बुक है। तो उससे मैं कुछ 20 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दूंगा। उसके बाद 20 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बता दूंगा। उसको आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में एक वाक्यांश भी कहते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा एबेटॉयर। एबेटॉयर, ABATTOIR। एबेटॉयर मतलब होता है कसाई खाना। इसको इंग्लिश में अगर हम जाने तो ज़्यादातर आपसे इंग्लिश मीनिंग नहीं पूछेगा। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। जैसे कि कसाई खाना, जैसे जहाँ भैंस कटती है सब। सेकंड नंबर पे जो है वर्ड, उसको अबॉट कहेंगे। ये दूसरा अबॉट है। जैसे कि आपने देखा होगा साधु संत लोग जहाँ रहते हैं, तो वो जहाँ रहते हैं उसको मठ कहा जाता है। और मठ में जो अधिकारी होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको मठाधिकारी या मठाधीश कहते हैं। इंग्लिश में इसको अगर जाएं तो ये हो जाएगा अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मतलब मठ, और एन एबे। एबे मतलब भी वही हुआ। थर्ड हमारा है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन को हिंदी में संक्षेप या लघु रूप कहते हैं। जैसे कि इसको इंग्लिश में देखें तो अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे डॉक्टर को लिखने के लिए डॉक्टर अपने नाम के आगे पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, जैसे DR लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो उससे डॉक्टर समझ लेते हैं। तो वो क्या हुआ, वो एब्रिविएशन हुआ। उसी तरह इंजीनियरिंग के लिए ENGG डॉट फॉर इंजीनियरिंग। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो वर्ड है हमारा वो है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है औपचारिक रूप से त्याग देना। यानी किसी पेपर पे लिख के दे देना कि मैंने ये चीज़ त्याग दिया है। इंग्लिश में हो जाएगा टू फॉर्मली गिव अप। फिफ्थ नंबर का हमारा जो वर्ड है वो है एब्लूशन। एब्लूशन को हिंदी में कहते हैं धार्मिक स्नान। मीनिंग हो जाएगा इसका, मीनिंग इन इंग्लिश रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। इसको आप बहुत आसानी से प्रयागराज से रिलेट कर सकते हैं। प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें जो लोग नहा रहे थे तो उसको हम कहेंगे दे आर डूइंग एब्लूशन। एब्लूशन मतलब धार्मिक स्नान। एब्लूशन मतलब होता है धार्मिक स्नान। तो दे आर डूइंग एब्लूशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। सिक्स नंबर का जो हमारा वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस या एब्स्ट्रस दोनों कह सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा जैसे कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो। इंग्लिश हो जाएगा हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि दिस थ्योरी इज दिस थ्योरी इज रियली एब्स्ट्रस, हार्ड टू अंडरस्टैंड। सातवां हमारा वर्ड है एबंडेंस। एबंडेंस, एबंडेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रचुरता। प्रचुरता मतलब कोई चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में, वही प्रचुरता हो गया। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। आठवां हमारा वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट को हिंदी में कहेंगे जोर देना। मीनिंग इन इंग्लिश गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। हाँ, तो एक्सेंचुएट पे थे हम। एक्सेंचुएट को हिंदी में कहते हैं जोर देना। मीनिंग इन इंग्लिश हो जाएगा इसमें गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। नाइन्थ हमारा वर्ड है जो अकॉम्प्लिस, मतलब सह अपराधी। जैसे कहते हैं ना कि अपराध का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, तो वही चीज़ सह अपराधी। इंग्लिश में इसका आसान हो जाएगा पार्टनर इन क्राइम। टेंथ हमारा जो वर्ड है वो है एक्रोनिम, प्रथमाक्षरी नाम। जैसा कि आपने देखा होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UAE, यूनाइटेड अरब एमारेट्स, तो वो सब जो है छोटा छोटा नाम, उसको एक्रोनिम कहेंगे। इंग्लिश हो जाएगा इसका वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। एग्जाम्पल MP फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए 11 जो वर्ड है हमारा, माउस कहाँ गया मेरा, ये रहा। 11 जो वर्ड है अडेंडम। अडेंडम मतलब परिशिष्ट। बुक के पीछे जो कई सारे बुक के मतलब अदर बुक के जो फ़ोटो दिए रहते हैं या फिर उसमें जो नोटिफिकेशन दिया रहता है उसको हम अडेंडम कहेंगे, परिशिष्ट। इंग्लिश में हो जाएगा थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द बुक, नोटिफिकेशन एट्सेट्रा।
12th हमारा जो वर्ड है वो है एडवर्टाइजमेंट। इसके बारे में तो पता ही होगा आप लोग को। का शुद्ध हिंदी वर्ड हो जाता है विज्ञापन। हम लोग अपनी भाषा में कई कई चीज़ बोलते हैं। इंग्लिश हो जाएगा अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज और एटसेट्रा। 13 हमारा जो वर्ड है देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, अफॉरेस्टेशन। इसको कहते हैं वनारोपण। जैसे कि एक खाली जगह पर खूब सारे जब पेड़ लगाए जाते हैं कई लोगों के द्वारा, तो उसको हम अफॉरेस्टेशन वनारोपण कहते हैं। इसी का अपोजिट डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जब हम कई सारे पेड़ों को इकट्ठा काट देते हैं एक ही जगह से रिलेटेड। तो फिलहाल ये अफॉरेस्टेशन है, वनारोपण। इंग्लिश में हो जाएगा द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मिनी ट्रीज। 14th हमारा जो वर्ड है वो है एजेंडा। इसको हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं। इंग्लिश वर्ड हो जाएगा आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। 15th वर्ड है हमारा एग्रेसर। नाम से ही पता चल रहा है अग्रेसिव, जो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। अग्रेसर जो आक्रमण करता होते हैं, यानी कि जो पहले अटैक करते हैं या हमला करते हैं। समवन हु अटैक्स फर्स्ट। 16th जो हमारा वर्ड है वो है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म एग्नोस्टिसिज्म इसमें क्या होता है, ईश्वर के अस्तित्व पर जो लोग शंका करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये एग्नोस्टिसिज्म कर रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जैसा कि नास्तिक लोग करते हैं। 17th हमारा वर्ड एलियन है, गैर नागरिक, जो भी यहाँ का नहीं है। इसका इंग्लिश हो जाएगा वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस, ग्रुप और प्लैनेट। 18th हमारा वर्ड है एलिमनी। इसको आपने नहीं सुना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पेपर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जब भी दो लोग के बीच में तलाक होता है तो जो पैसा हस्बैंड वाइफ को देता है उसको हम इंग्लिश में एलिमनी कहते हैं। इसको कहेंगे तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। मीनिंग इन इंग्लिश हो जाएगा अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। 19th हमारा वर्ड है एलिगरी। एलिगरी मतलब प्रतीक प्रथा। अब देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि स्टोन एज में पत्थरों पे जो चित्र बना के कहानियाँ बताया जाता था, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इंग्लिश हो जाएगा इसका स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल। 20 हमारा वर्ड जो है एलिट्रेशन है। इसको इंग्लिश में हिंदी में अनुप्रास कहेंगे। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। अनुप्रास जैसा कि एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उसी का आना। इसको आप हिंदी में भी पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसमें पी जो है कई बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 और 6। हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर पी है, यानी कि पी कई बार दोहरा रहा है, तो इसी इसी को कहेंगे ये एलिट्रेशन है। अलंकार भी यही होता है, अनुप्रास अलंकार। आज मैंने सोचा था कि आपको 20 आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, फिर उसके बाद 20 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस करा दूंगा। लेकिन मैं जो टैब में जो यूज़ कर रहा हूँ लेनोवो का, तो बैटरी अभी एकदम ख़त्म है, डेड होने वाली है। और मुझे इस वीडियो को खाली रिकॉर्ड करने के लिए 8 मिनट के वीडियो को 2 दिन लग गया। 2 से 3 बार मैंने इसको सेव किया, मतलब बनाया इसको पूरा बना के, बस वॉइस नहीं डाल पाया था और सेव नहीं किया था। 2 से 3 बार ये डिलीट हो चुका है। 2 दिन में मुझे ये चीज़ लगा है मेहनत पूरा बनाने में। देखने में नहीं लगता कि मेहनत इतना होगा, लेकिन बनाने वाले को पता चल जाता है कि कितना मेहनत है। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आगे भी मैं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। और कुछ आपको कुछ बताना हो, जैसे कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, मतलब छोटे बच्चों की पढ़ाई पे कि बड़े बच्चों के कंपटीशन पे, वो मुझे आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा। थैंक यू और बने